नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सेल थेरेपी, कैंसर से मुक्ति। और ये नाम और ये शो इसलिए क्योंकि कैंसर के इलाज में भारत अब एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। टी सेल थेरेपी से इसके इलाज में अमेरिका में 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, मगर देसी फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप इस इलाज को 20 से 30 लाख रुपए में कराने की कोशिश में जुटी है। आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर टी सेल थेरेपी है क्या, ये किस स्टेज में दी जा सकती है ये थेरेपी, इसके इलाज में जो खर्च आएगा क्या वाकई हम अमेरिका से 10 गुना सस्ते दर पर यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे। भारत में टी सेल थेरेपी से कैंसर का सस्ता इलाज कब तक सुलभ हो पाएगा। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कैंसर में, खासकर ब्लड कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कल की बात होगी। कार टी सेल थेरेपी इस बीमारी के इलाज में रामबाण साबित हो रहा है। दुनिया भर में चल रहे क्लिनिकल ट्रायल में आखिरी स्टेज वाले कैंसर मरीजों पर इसके चमत्कारी रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन ये थेरेपी बेहद महंगी है। अमेरिका में इसका खर्च करीब 4 से 5 करोड़ रुपए आता है, वहीं भारत में इसके जरिए इलाज की सुविधा नहीं के बराबर है। ऐसे में भारतीय फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप कैंसर का सेल थेरेपी से इलाज अमेरिका के मुकाबले केवल 10% खर्च में मुहैया कराने की तैयारी में है। समझते हैं कि आखिर क्या है कार टी सेल थेरेपी, कैसे ये मरीजों पर काम करती है। दरअसल कार यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को ही छोटे रूप में कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। ये वो टी सेल्स हैं जिनसे जीन इंजीनियरिंग के जरिए कृत्रिम टी सेल्स तैयार की जाती हैं। ये टी सेल्स इम्यूनोथेरेपी में इस्तेमाल की जाती हैं। सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें शरीर से बाहर आनुवांशिक रूप से बदलाव किया जाता है और दोबारा मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। इसके नतीजे कुछ सप्ताह में दिखने लगते हैं और कई साल तक बने रहते हैं। भारत की फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप इस पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार की बायोफार्मा मिशन, IIT बॉम्बे, डॉक्टर रेड्डीज लैब, हैदराबाद की इम्यूनो एक्ट और कुछ स्टार्टअप शामिल हैं। जिस तेजी से इस पर काम चल रहा है, उसे देखते हुए 2 साल के भीतर भारत में कार सेल थेरेपी से इलाज शुरू करने की संभावना बन सकती है। इससे पहले देश में पहली बार पिछले साल जून में मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार टी सेल थेरेपी के जरिए सफल इलाज किया गया था। इसमें भी कार टी सेल्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम IIT बॉम्बे ने किया था। लेकिन चुनौती यही है कि कैसे इलाज के खर्च को 30 लाख रुपए तक लाया जाए। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन जाएगा। खूबी की बात करें तो कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इलाज में जहां 3 या इससे अधिक साल लग जाते हैं, तो वहीं कार थेरेपी से महज 3 हफ्ते में इलाज संभव है। भारत में एक और वजह से कार थेरेपी बेहद कारगर होगी, क्योंकि यहाँ हर साल कैंसर के करीब 12 लाख मामले सामने आते हैं। इसमें करीब 7.5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। लेकिन भारत में कार टी सेल्स थेरेपी के सस्ते इलाज मिलने से कैंसर के अधिक से अधिक मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं कुंजहारी मैदी, ऑन्कोलॉजिस्ट। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी होंगे, कैंसर सर्जन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि अभी हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक ये समझाने की कोशिश की है कि ये कार टी सेल क्या है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर के नज़रिए से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुंजहारी जी कि आप जरा समझाएं सर हमारे दर्शकों को कि ये कार टी सेल है क्या, कार टी सेल है क्या और ये कैसे काम करता है। सर आप म्यूट पे अनम्यूट करिए। कार टी सेल जो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। जी जी। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल मतलब ये एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है, और इसको सेलुलर जीन थेरेपी भी बोलते हैं, सेल जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी नहीं है, सेल जीन थेरेपी मतलब टी सेल के अंदर एक जीन
उसमें लगा देते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक जीन लगा देते हैं, जिसके वजह से टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। मतलब टी सेल में एक रिसेप्टर बन जाता है, रिसेप्टर आ जाता है, जिसके वजह से ये टी सेल इम्यून सेल होता है, ये कैंसर सेल को डिटेक्ट कर पाता है और इसके साथ अटैच हो जाता है। और इसी की वजह से जब अटैच हो जाता है, ये टी सेल एक्टिवेट होके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। मतलब अपना बॉडी का जो इम्यून सेल से, टी सेल से, इसके थ्रू कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका है, विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन। मतलब कोई ड्रग नहीं देते हैं, सेल के अंदर मतलब ये एक्टिवेट करके इसको सेल से डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैंसर सेल को। ये एक इम्यूनोथेराप्यूटिक मेथड है, जिसके वजह से हमारे फायदा इतना होता है, जो केमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है। अच्छा। और इसके और एक इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट मतलब जो मतलब बेनिफिट है, ये एक पोस्ट थेरापी, पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट जिसको बोलते हैं। मतलब केमोथेरेपी जैसे हो गया, एक बार देने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद में इसका इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन सेल थेरापी में, कार टी सेल थेरापी में पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट रहता है। मतलब ये एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद बहुत समय तक, कुछ महीना तक या साल तक इसका इफेक्ट रहता है, और इसमें कैंसर को कंट्रोल करने में ये मदद करता है लंबा समय तक। इसलिए ये इम्यूनोथेरेपी का ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया सर। अब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन इस पर यह है कि ये तैयार होने में कितना वक्त लगता है सर? मतलब जितना मैं अब तक समझ पाया हूं, जो अभी आपने बताया कि ये पेशेंट की बॉडी से ही टी सेल बनाया जाता है, और फिर वही टी सेल आपका जो है कैंसर से लड़ता है और लड़ के कैंसर को खत्म करता है। तो ये तैयार होने में कितना वक्त लगता है सर, ये टी सेल? हाँ, ये ऐसा है, ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो जो पेशेंट है, जो जिनको ये ट्रीटमेंट करना है, उनसे टी सेल को कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? अच्छा। इनसे ल्यूकोफेरेसिस बोल के एक टेक्निक है। ल्यूकोफेरेसिस मतलब पेशेंट के ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें 2 IV लाइन होता है, जिसके थ्रू एक लाइन से ब्लड आएगा, जिसमें मशीन के थ्रू उसमें टी सेल को अलग करेगा। करने के बाद ब्लड को वापस अपना शरीर में डाल देते हैं। उसके बाद जो ये टी सेल है, फिर लैब में भेजेंगे। लैब में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें एक जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा। उसके बाद जब जीन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उसके बाद ये टी सेल रिसेप्टर बनाएगा। ये स्पेसिफिक एक रिसेप्टर होता है उस कैंसर के जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट। जब ये रिसेप्टर बन के ये एक एक्टिवेटेड टी सेल बन गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये लैब में होता है ये काम। अच्छा। मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर में टी सेल बना देते हैं, एक्टिवेटेड टी सेल। उसके बाद फिर पेशेंट को वही टी सेल इन्फ्यूज कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ओके। इंजेक्ट करने के बाद फिर ये बॉडी में जाके काम करता है। अच्छा। लेकिन ये जो होल प्रोसेस है, अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ता का टाइम लगता है इसमें। अच्छा, 3 हफ्ते में हो जाता है कंप्लीट। ठीक है सर, ये बेसिक बात आपने समझा दी, बता दी। अब सुनीला मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो थेरेपी है कार टी सेल थेरेपी, ये बहुत महंगी थेरेपी है, और अमेरिका में इसका खर्च करीब करीब 4 से 5 करोड़ रुपए आता है, और हमारे यहाँ कोशिश है कि इसको 20 से 30 लाख रुपए में कम से कम किया जाए। तो आप जरा बताएं कि इसकी उपलब्धता, क्या ये मुमकिन है कि हमारे देश में जितने भी कैंसर के अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में ये शुरू हो जाए? क्या ये संभव है, या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? मतलब आपका इस पर क्या व्यू है, अगर देश भर में इसको ठीक तरीके से शुरू किया जाए तो? डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बेसिकली जो थेरेपी है, जैसे कि डॉक्टर कुंजारी ने बताया कि इट विल टेक ऑलमोस्ट करीबन 3 हफ्ते के करीब लगेंगे। और इसमें जो कि मैं समझती हूँ कि इसमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत जल्दी बढ़ेगी, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको हम ट्रेन कर पाएंगे। तो जब वो हमारी अपनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होगी, और साथ ही साथ हम लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे, तो जब थेरेपी की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये जरूरी है कि लोग, अभी तक बहुत सारे लोग इसलिए कैंसर की ट्रीटमेंट, एक तो सबसे पहले डिलेड डायग्नोसिस होता है, और जब तक हमारा डायग्नोसिस डिलेड के बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट काफी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। जब इस तरह की हमारे पास में कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी जब आएगी,
और उसकी कॉस्ट कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्सेस भी कर सकेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, यानी कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनकी हम ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। तो जब खर्चा कम हो जाएगा तो जो लोग बाहर जा रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे और अल्टीमेटली ये उल्टा हो जाएगा, बल्कि इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म का हब बन जाएगा। यानी जितने लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, अब वो लोग भी इंडिया में रहेंगे, इलाज कराएंगे, साथ ही साथ बाहर के लोग भी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया मेडिकल टूरिज्म का हब है। काफी पेशेंट्स हमारे यूएस, यूके वगैरह से आते हैं और गल्फ कंट्री से आते हैं, क्योंकि उनको नॉट ओनली हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं बट मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन ट्रीटमेंट ऑफ राइट। तो आप कह रही हैं कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में, कैंसर की ट्रीटमेंट की दिशा में। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी जुड़ चुके हैं, कैंसर सर्जन हैं। अंशुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कार टी सेल थेरेपी पर, और ये उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द कैंसर को क्योर कर सकता है और अमेरिका के मुकाबले 10 गुना कम खर्च पे। तो मेरा, चूंकि हम लोग चर्चा शुरू कर चुके हैं, तो अब मेरा आपसे एक सवाल ये है सर कि कार टी सेल थेरेपी जो है वो कैंसर के किस स्टेज के लिए ज्यादा कारगर है, किस स्टेज में ये शुरू किया जा सकता है सर? अंशुमन जी। देखिए, आपका प्रोग्राम काफी साइंटिफिक होता है, मैं उसी लहजे में शुरू करता हूँ। कार-टी जो नाम दिया गया, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और टी लिम्फोसाइट, एक सेल का तरीका जो लिम्फोसाइट होता है उसका टी सेल जो थाइमस में ग्रो करता है, उससे ये थेरेपी इजाद की गई। तो सबसे पहले तो जिन बीमारियों में इसका ट्रायल लिया गया है वो है ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, लिम्फोमा मतलब गिल्टियों का कैंसर और मल्टीपल माइलोमा। तो आमतौर पे स्टेज की बजाय हम ये कहें कि किन किन कैंसर में ये थेरेपी कारगर हो रही थी, तो ये 3 है, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। अच्छा। जिस तरह से इसमें एंटीजन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की क्षमता हुई, कैंसर सेल्स आमतौर पे बॉडी के इम्यून सिस्टम को चकमा देता रहता है। बॉडी के इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता है कैंसर सेल है या नॉर्मल सेल है, क्योंकि उसी ऑर्गन से बना है। इस थेरेपी का रोल यही है कि जाके उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। अच्छा। और उस कैंसर सेल को नाकामयाब कर दे और किल होने लगता है। तो इस थेरेपी का सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जिसमें CD19 एक रिसेप्टर होता है, CD19 जो पॉजिटिव कैंसर होगा, ब्लड कैंसर, उसी में कारगर होगा और साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, कि क्योंकि ये सिर्फ कैंसर सेल पे अटैक करेगा। तो आमतौर पर इसको कह सकते हैं टारगेटेड थेरेपी है। और दूसरा शब्द जो इसके लिए दिया गया है, क्योंकि ये एक जिंदा वस्तु से दवा इजाद की गई, तो लिविंग ड्रग भी इसको कहा जाता है, जीता जागता ड्रग। अच्छा। ऐसी दवा है जो जीवित है। तो ये इस थेरेपी की बात है। ओके, तो ये आपने डिटेल में बताया, समझाया। लेकिन कुंजाहरी जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर। चर्चा ये हो रही है कि 3 हफ्ते में ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसको मैं जरा और डिकोड करना चाह रहा हूँ कि 3 हफ्ते में ट्रीटमेंट हो जाएगा से क्या मतलब है? क्या 3 हफ्ते में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा, या कैंसर बढ़ना रुक जाएगा? मतलब 3 हफ्ते में क्या होगा? क्योर मान लेगा कोई अपने आप को, या मतलब क्या होगा सर उसके बाद? ये जो कार टी सेल थेरेपी है, ये FDA अप्रूवल मिला है 2017 अक्टूबर में। ये 3 डिजीज के लिए, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने अभी बताया है, ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और बी सेल लिम्फोमा, जो हाई ग्रेड बी सेल लिम्फोमा होते हैं, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा या मेंटल सेल लिम्फोमा, और मल्टीपल माइलोमा। ये तीनों डिजीज में एक कॉमन फैक्टर है जिसमें CD19 पॉजिटिव होता है। CD19 एक एंटीजन होता है। और ये कार टी सेल का जो रिसेप्टर है, जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और जो ट्यूमर सेल में जो एंटीजन होता है, कैंसर सेल में एंटीजन है, ये एक्चुअली लॉक एंड की मेथड में काम करता है। मतलब स्पेसिफिक कैंसर के लिए स्पेसिफिक एंटीजन होता है और स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर हमको जरूरत है। तो उस हिसाब से ये अभी तक हिमाटोलॉजिकल कैंसर के लिए ये अप्रूव्ड है। और जो अप्रूवल है, इसमें ये एक बात कहा गया है, जो एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को रिफ्रैक्टरी हो चुका है, मतलब जो ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो भी केमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, जो भी ट्रीटमेंट है, वो सारे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और इसमें फेलियर है, मतलब ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा केसेस में ही ये कार टी सेल थेरेपी देते हैं। और ये 1 टाइम प्रोसीजर है, मतलब एक ही बार देते हैं और एक बार देने के बाद ही बहुत लंबा समय के लिए ये काम करेगा।
अच्छा। इसका मतलब ये है, ये जैसे 3 हफ्ता का मैंने बताया, 3 हफ्ता तो लगता है पूरा प्रोसेस में, अच्छा। मतलब सेल कलेक्ट करने से हाँ। सेल इन्फ्यूज करने तक, अच्छा। मतलब हाँ। पूरा प्रोसेस में 3 हफ्ता लगता है। ओके। और 3 हफ्ता का ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, उसके बाद फिर इसका इफेक्ट बहुत दिन तक चलता रहता है। अब अंशुमन जी, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि अभी जो कुंजाहरी जी कह रहे थे कि 3 हफ्ते का पूरा प्रोसेस है, उसके बाद इसका असर जब ये थेरेपी हो जाती है तो बड़ा लंबे वक्त तक रहता है। तो मैं थोड़ा और इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि क्या ये थेरेपी एक ही बार दी जाती है, पहला सवाल। और एक बार थेरेपी देने के बाद 3 हफ्ते की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या दोबारा टेस्ट किया जाता है पेशेंट का और देखा जाता है कि हाँ कैंसर सेल है या नहीं है और वो क्योर हो जाता है? और जब दोबारा फॉलोअप के लिए आना होता है तो कितने वक्त के बाद, 6 महीना, साल भर, कब? जी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट का होता है, फॉलोअप का होता है, इसमें भी कारगर है। डॉक्टर पुजारी ने जैसे बताया कि 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद मरीज को एक ही बार ट्रीटमेंट होगा, ये आपका सवाल है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मरीज को बुला के ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं, जिसमें कैंसर सेल्स दिखते हैं, नॉर्मल सभी लोग जानते हैं, सीबीसी एक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसी तरह का साधारण टेस्ट जिसमें कैंसर सेल दिखता है, टिपिकल सेल या ब्लास्ट सेल, वो दिखना बंद हो जाए और ये रिमिशन मतलब दोबारा नहीं पलटे, तो ये कब तक रहा, इसको हम कहते हैं फॉलोअप। इसमें बड़ा एक साधारण फॉर्मूला दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ, फॉर्मूला ऑफ 3 का फॉर्मूला। 3 घंटे मरीज का अपना ही ब्लड निकाल के बाहर निकाला जाता है, उसको एफेरेसिस एक प्रक्रिया है जिससे टी सेल सेपरेट कर लेते हैं उससे। अच्छा। ब्लड निकालने की प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे का समय लगा, पहला 3। दूसरा 3, इसको एंटीजेनिकली इंजीनियर्ड तरीके से इसको मॉडिफाई किया जाता है इस टी सेल को लेबोरेटरी में, उसमें लगता है लगभग 3 हफ्ते का समय, जो री इंजीनियर किया जाएगा सेल को, इसको कैंसर सेल के अगेंस्ट तैयार किया जाएगा और बॉडी में इन्फ्यूज किया जाएगा। ये 3 हफ्ते की प्रक्रिया हो गई। और उसके बाद 3 साल तक फॉलोअप किया गया है मैक्सिमम स्टडी में, तो 3 साल तक देखा गया कि रिलैप्स नहीं हुआ इन मरीजों में। अच्छा। 3 घंटे, 3 हफ्ते, 3 साल। हम आमतौर पे इन मरीजों को कैंसर मुक्त तब कह देते हैं जब 5 साल की थेरेपी, 5 साल के फॉलोअप के बाद भी कोई वापसी की गुंजाइश या वापसी कोई जांच में ना दिखे, तो हम कहते हैं मरीज कैंसर मुक्त हो गया। ओके, ये बहुत बढ़िया समझाया सर आपने कि कब या आप समझें कि आप कैंसर मुक्त हो गए हैं। अब सुनीला जी, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि बहुत अच्छी थेरेपी आ रही है और उसके ऊपर काम हो रहा है, ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, खास करके जो लोग इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका में बहुत महंगा है इसका इलाज, 4 से 5 करोड़, हमारे यहाँ 20 से 30 लाख में बात हो रही है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए 20 से 30 लाख की रकम भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको और थोड़ा सस्ता करने के लिए और मास तक इसकी पहुँच, क्योंकि 20-30 लाख अफोर्ड करना हमारे देश में सबके बस की बात नहीं है, तो मास तक इस थेरेपी की पहुँच हो, इस इलाज को थोड़ा और सस्ता किया जाए, इसके लिए क्या फंडिंग की कुछ नई व्यवस्था हो सकती है हमारे मेडिकल सिस्टम में? देखिए, बिल्कुल, हमने जितना भी आप जितने भी हमारे प्रोग्राम्स देखेंगे, चाहे वो कैंसर रिलेटेड प्रोग्राम है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन की बात करें या बच्ची की हम बात करें, आप देखिए कि ये सारे प्रोग्राम शुरू में बहुत महंगे कॉस्ट करते थे। जितनी जितनी इनकी डिमांड बढ़ती जाती है तो उतनी कॉस्ट इफेक्टिविटी भी होती जाती है। आज हम आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो इंसान हमारे प्राइमरी लेवल पे है वो भी क्षमता रखता है कि उसको हम बेसिकली हायर लेवल तक पहुंचा सकें। जी तो से जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी कॉस्टिंग कम होती जाएगी। अच्छा। और ये सिस्टम का पार्ट बनता जाएगा। राइट मैम। जो अभी तो हमने केवल प्राइवेट अस्पतालों की बात की है, और गवर्नमेंट सेटअप्स में तो वैसे भी ये ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम देखेंगे करके। अच्छा। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का वो है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक तो इलाज जो है, जैसे कि डॉक्टर अंशुमन और दोनों ने, डॉक्टर पुजारी ने भी बताया कि वो फॉर्मूला भी उन्होंने बताया, फॉलो फॉर 5 years बताया, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट मैम, ये आपने जी, ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जागृति फैलाएं ताकि ठीक है मैम, जल्दी से जल्दी आ सके ट्रीटमेंट। आप कह रहे हैं कि वक्त के साथ इसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। अब कुंजाहरी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 हफ्ते की पूरी प्रक्रिया के बाद मान लीजिए टेस्ट में अगर फिर से कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं, कैंसर सेल पाया जाता है, तो क्या ये थेरेपी दोबारा तुरंत दी जा सकती है या एक ही बार दी जाएगी? अगर पाया भी जाएगा तो उसके बहुत लंबे वक्त के बाद दोबारा थेरेपी दी जाएगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा सर? अभी तक जो रिसर्च चल रहा है, हाँ, ये अभी
तो बहुत प्रिलिमिनरी बोलेंगे क्योंकि फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं, मतलब इवन फेज 3 ट्रायल तक भी नहीं गया है, फेज 2 ट्रायल लेवल में है। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी रिजल्ट है, ये तो एक बार देने का ही है। तो इसके आगे जैसे अगर फिर से रिलैप्स हो गया या ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में तो आगे शायद और कुछ ट्रायल का भी जरूरत है, जिससे और ये नया इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है ये तो एक ही बार यूज करने का है और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब फर्स्ट टाइम यूज का ही है। अच्छा। तो इसके बाद आगे रेस्पॉन्स जैसे अगर फेलर हो गया, ये ट्रीटमेंट फेलर होने के बाद क्या होगा, उसमें क्या और जो पहले केमोथेरेपी देते थे उसी में वापस जाएंगे या कोई और नया इम्यूनोथेरेपी में जाएंगे या इसी ट्रीटमेंट को CAR T सेल को दोबारा बनेगा और दोबारा देंगे, इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन अभी इतना नहीं है। ठीक बात है। ओके, अब अंशुमान जी एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि आप चूंकि हेल्थ सिस्टम को ठीक से जानते समझते हैं, क्या ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड थेरेपी होगी और जब इसकी शुरुआत होगी हमारे देश में तो क्या ये सिर्फ चुनिंदा अस्पतालों तक ही इसकी शुरुआत होगी, चुनिंदा शहरों में ही इसकी पहुंच होगी? जी देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो हिंदुस्तान में इसकी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। जैसे CD19 रिसेप्टर टेस्ट करते हैं ब्लड सेल के ऊपर, हमारे पास है ऑलरेडी, सारे CD मार्कर्स इंडिया में मौजूद हैं, हो रहे हैं। ब्लड को निकाल के टी सेल निकालना, जिस मेथड को कहते हैं एफेरेसिस, इसकी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अब जो री इंजीनियरिंग करने की जो प्रक्रिया है, ये तो पेटेंटेड जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है उसका है, तो उनसे जब हमें मिलेगा तो हमारे पास लेबोरेटरी है, और री इंजीनियर्ड टी सेल को करके हम वापस दे सकते हैं। अब ये है कि उसकी कितनी कॉस्टिंग हमें पेटेंट उनको दे के लेना पड़ेगा, इसकी बात आएगी। लेकिन मैं इसको देखिए, हेल्थ इकोनॉमिक्स को मैं अच्छे से समझाता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। अभी भी प्रेडिक्शन क्या हो रहा है कि 10% यूएस में इतना कॉस्ट आ रहा है, उसका 10% कॉस्ट में इंडिया में इसका इलाज हो जाएगा CAR थेरेपी का। क्या करना है आपको, अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अछूते रह जा रहे हैं बड़े बड़े इलाज करने से, और सेंट्रलाइजेशन हो गया। जैसे एम्स दिल्ली या मुंबई ऐसे सेंटर पे पहले डिसेंट्रलाइज करिए कैंसर ट्रीटमेंट को पूरे कंट्री में। दूसरा, इसकी सुविधा, हर कैंसर की सुविधा, इलाज की सुविधा हर सेंटर पहुंचाइए, और आप मेडिकल टूरिज्म डेवलप कीजिए। आज हिंदुस्तान, अगर दूसरे देश से हिंदुस्तान लोग इलाज कराने आते हैं तो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं। जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो माना जाता था जो इलाज कहीं नहीं होगा मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, आज नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए मेडिकल कॉलेज और बड़े सेंटर, टर्शियरी सेंटर फोकस करे, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे, और उससे जो मॉनेटरी बेनिफिट हो, इकोनॉमिक्स गेन हो, उससे हिंदुस्तान के बिलो पॉवर्टी लाइन के मरीजों का इलाज, ऐसी चीजों से भी CAR थेरेपी का इलाज वो अफोर्ड कर सके, 20-30 लाख उसको ना देना पड़े। अगर इस तरह के इकोनॉमिक्स बनाएंगे तो हम आराम से, सहजता से पूरे देश में इस ट्रीटमेंट को पहुंचा सकते हैं। ठीक बात है। अब सुनीला मैम, एक बात, मतलब ये एक सवाल आपसे ये कि यूएस में 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है और हमारे यहाँ 20 से 30 लाख की बात हो रही है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना महंगा क्यों है ये थेरेपी, इसकी प्रक्रिया इतनी महंगी क्यों है? यूएस में भी अगर मान लीजिए 4 से 5 करोड़ का खर्च आता है तो इसके पीछे ऐसा क्या इन्वॉल्व होता है, या क्या मतलब इसमें शामिल है कि इतना महंगा हो जाता है? देखिए, अल्टीमेटली अगर हम कोई भी कॉस्ट कंसिडरेशंस करें बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी थेरेपी की कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली मच लेस होती है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ की हम लोग, हमारा हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है जहाँ पे हम फ्री ट्रीटमेंट भी उपलब्ध कराते हैं, जो कि आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों वगैरह के माध्यम से हम फ्री ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज्यादा है। और तक कि ये सवाल है आपका ट्रीटमेंट का कि बाहर क्यों महंगा है, बाहर एक तो टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, उनकी कॉस्ट ऑफ मैन पावर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि सैलरीज वगैरह आप देखें, कोई भी चीज में जो कॉस्ट होती है उसमें नॉट ओनली रिसर्च की कॉस्ट होती है, उसके ट्रायल की कॉस्ट होती है, बल्कि उसकी बेसिकली मैन पावर इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल कॉस्ट कंसिडरेशन डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इससे जब हम इंडिया में लेके आएंगे, और जैसे कि हमारे पास में ऑलरेडी टेक्निकल नो हाउ उपलब्ध है, तो इसको हम जरूर सस्ता कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन का, जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया। तो टेक्नोलॉजी का बेसिकली इंडिया में बहुत ज्यादा महत्व है, और क्योंकि हमारे नंबर्स लार्ज हैं तो हम लोग इसको इजीली उपलब्ध करा पाएंगे। एक बार टेक्नोलॉजी हमारे पास में, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को हम अपने पास में जब ले आएंगे विद द ड्यू परमिशन। जी,
बहुत शुक्रिया सुनीला जी आपका, कुंजाहरी जी आपका और डॉक्टर अंशुमन कुमार जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए कि कार टी सेल थेरेपी है क्या और ये कितना कारगर साबित होगी कैंसर के इलाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।